हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं हाजिर हूँ एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी। आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। और इसको मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी ताकि कॉर्नर भी बना सकें हम। तो काइंडली सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम अपने थ्रेड की नॉट बना लेंगे। कुछ इस तरह से नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। ये कॉर्नर है तो मुझे इस तरफ कॉर्नर के डिज़ाइन बनाना है और इस तरफ से स्टार्ट करना है। तो मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि मैं कॉर्नर पे पहुँचने पर अपना कॉर्नर सही से सेट कर सकूँ। सबसे पहले कुछ इस डिस्टेंस पे मैं अपना इसको सिंगल क्रोशे करूँगी। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही मुझे 1 चेन लेनी है और फिर मुझे डबल क्रोशे लेना है कुछ इतने स्पेस पे। यहाँ पे जो स्पेस हम फर्स्ट टाइम चूज़ करेंगे वही आगे तक लेके चलेंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के बाद 1 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे के ऊपर मुझे 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3, 3 चेन और पीकॉट बनाने के बाद हमें फिर से एक बार डबल क्रोशे लेना है इसी स्पेस में, इसी होल में। 2 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, 3 चेन का पीकॉट लेने के बाद फिर से डबल क्रोशे लूँगी। 1 2 और 3 डबल क्रोशे और 3 चेन का पीकॉट। 1 2 3 चेन का पीकॉट और फिर एक बार फिर से डबल क्रोशे। 4 टाइम डबल क्रोशे लेंगे तो हमें 3 टाइम्स पीकॉट के साथ फ्लावर बनेगा। ये हो गया 4th डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से फ्लावर बनेगा। 1 चेन, 2 चेन लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। सॉरी, यहाँ पे मैं 1 चेन ही लूँगी। 3 टाइम पीकॉट बनाने के साथ 4 टाइम डबल क्रोशे लिया एक ही स्पेस में। फिर हम 1 चेन बनाएंगे और हम इसके इधर कॉर्नर पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद मुझे 2 चेन बनानी है इसका कॉर्नर बनाने के लिए। इसी स्पेस में मैं इसको सिंगल क्रोशे करूँगी दूसरी साइड पे जाके। ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ। अगेन 1 चेन के बाद हमें ये वाला फ्लावर बनाना है। डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस लेंगे तो सही से बनेगा। 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे लूँगी मैं इस स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, कॉर्नर के साथ ही 3 चेन का पीकॉट, 3 चेन पीकॉट, 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में, 3 चेन का पीकॉट, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट एंड 4th डबल क्रोशे। आप देख सकते हैं ये कॉर्नर है, ये हमारा कॉर्नर है। इस तरह से बनेगा। ये कॉर्नर की इस साइड पे भी मेरे पास एक फ्लावर है और फिर इस साइड पे फिर आगे से हम अपना सेम प्रोसेस
करते जाएंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशे लेने के फ़ौरन बाद 1 चेन लेने के साथ ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे अपने फैब्रिक पे। अगेन 1 चेन और फिर ये वाला फ्लावर का प्रोसेस, डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे के साथ 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3, 3 चेन पीकॉट, अगेन 2 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, एंड 4th डबल क्रोशे। 4 टाइम डबल क्रोशे के साथ हमारा ये फ्लावर बनेगा। इस तरह से कुछ 1 चेन लेने के साथ हमें यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करना है और अगेन इसके साथ ही 1 चेन लेने के बाद और फिर हम दोबारा से अपना फ्लावर वाला प्रोसेस शुरू करेंगे डबल क्रोशे के साथ। 3 चेन का पीकॉट, इसी तरह इसी सेम स्पेस में 4 टाइम डबल क्रोशे और 3 चेन का पीकॉट 3 टाइम लेना है। आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। ये इसका कॉर्नर बनेगा। कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे 2 चेन के साथ सिंगल क्रोशे किया है और फिर से हमने अपना प्रोसेस किया है 1 चेन के साथ 1 डबल क्रोशे, उसके ऊपर 3 चेन का पीकॉट, फिर से डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, 3 डबल क्रोशे और फिर से 3 चेन का पीकॉट और फिर 4th डबल क्रोशे। यहाँ पे 4th डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनेंगे पीकॉट के साथ। फिर से हम 1 चेन लेने के बाद इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और अगेन 1 चेन के बाद सेम प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे और मैं आपको बना के शो करती हूँ। आप चेक कर सकते हैं कॉर्नर के साथ हमने बनाया है। कॉर्नर से पहले मैंने एक फ्लावर बनाया है और इससे पीछे से जब हम बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पे हम अपना लास्ट स्टिच अटैच करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर के साथ ही हमने ये अपना सारा प्रोसेस रिपीट करते हुए मैंने डिज़ाइन को बनाया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।